विगत दिनों गौला नदी ने बिंदु खत्ता क्षेत्र में जो त्रासदी मचाई और भू कटाव किया, उसे रोकने का देखिए वर्तमान में प्रबंध हो रहा है। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बन रही है दीवार। चैनलाइजेशन का काम चल रहा है। ये मशीनें लगी हुई हैं, 2 मशीनें यहाँ काम कर रही हैं जो चैनलाइजेशन का काम कर रही हैं। पूर्व में किया गया चैनलाइजेशन का काम विफल साबित हुआ, लेकिन फिर प्रयास जारी। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदिरा नगर गब्दा के निकट ये चैनलाइजेशन का काम चल रहा है। पानी को डाइवर्ट करने के लिए ये चैनलाइजेशन का काम चल रहा है। अब रेता बजरी की यह दीवार कितना पानी डाइवर्ट करती है, इससे पूर्व में दिखा है। रेता बजरी से डाइवर्जन का यह काम पुनः चालू हो गया है। बताते चलें, यहाँ आपदा ने इस वर्ष तटीय भागों में जो आतंक मचाया है, उससे लोगों की खड़ी फसल सहित सब नदी में समा गई। देखिए कितनी दूर तटबंध रह गए और कहाँ खेत चले गए। सब कुछ इस बार लोग अपना गंवा बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर जो यह चैनलाइजेशन का काम चल रहा है, लोगों का कहना है कि इसकी जगह अगर मजबूत दीवारों का यहाँ निर्माण कराया जाए तटीय भागों में, तो भू कटाव को रोका जा सकता है। क्योंकि चैनलाइजेशन का काम आज से पूर्व जब भी हुआ तो चैनल सब नदी में बह गए और यह रेता बजरी की दीवार सब बहकर चली गई। इसलिए यह चैनलाइजेशन का काम लोगों को रास नहीं आ रहा और न ही नदी को रास आ रहा है। लेकिन तत्काल बचाव के उपाय के तहत यह काम चालू है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन स्थायी समाधान यह नज़र नहीं आता है। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिंदु खत्ता को बचाने के यह प्रयास नाकाफ़ी साबित पूर्व में भी हुए हैं, लेकिन यह रेता बजरी की दीवार बनाने की परंपरा पुनः चल पड़ी है। अब इससे कितना पानी डाइवर्ट होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन भू कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवारों का बनना यहाँ अति आवश्यक है। अगर सुरक्षा दीवारें यहाँ नहीं बनी तो इस क्षेत्र को ही नहीं, लाल कुआं शहर तक
भू कटाव होने का भविष्य में खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस गति से इस साल गौला नदी ने भू कटाव किया है उसे देख लगता है कि 20 सालों में यह स्थिति बिगड़कर लाल कुआं शहर तक नदी पहुंच सकती है, अगर तत्काल यहाँ तटीय भागों में सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किस तरह यहाँ लोगों के, देखिए कुआं भी था और ये सब नदी में चला गया, मकान चले गए, ज़मीन चली गई, अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा। इसलिए लोग कहते हैं कि सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाए। पूर्व में यहाँ जिला प्रभारी मंत्री ने भी भ्रमण के दौरान कहा है कि ब्रिड कुल संस्था को इसको कार्यदायी संस्था बनाया गया है, जिसके द्वारा यहाँ सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी। लेकिन कब यह सुरक्षा दीवारों का निर्माण शुरू होगा, यह लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ सुरक्षा दीवारें बनेंगी, जिससे इस क्षेत्र को बचाया जा सके। लाल कुआं विधानसभा में सबसे बड़ी त्रासदी बिंदु खत्ता के लोगों ने इस बार झेली है, लेकिन इसका समाधान समय रहते नहीं हुआ तो बिंदु खत्ता का ही भविष्य नहीं, लाल कुआं का भविष्य भी अंधकार में नजर आता है, क्योंकि गौला नदी का रुख गांव की तरफ हो चुका है, जो बहुत खतरनाक और चिंता का विषय है। पूरी नदी का रुख गांव की तरफ, देखिए गांव की डामर रोड तक नदी आ चुकी है। देखिए इतना भू कटाव हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार बिंदु खत्ता के लोगों की चिंता को अपनी चिंता समझेगी और इस क्षेत्र को बचाने के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाएगा और जिला प्रशासन भी बिंदु खत्ता के दर्द को समझेगा। इसी उम्मीद के साथ हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की धरातल से लाल कुआं विधानसभा।